हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ। अब चलिए चलते हैं हनुमान जी की पूजा करने। आप लोगों ने भी सारी तैयारी कर ली होगी। सभी के घर में हनुमान जयंती का पूजन जरूर से किया जाता होगा। आप लोग किस प्रकार से पूजन करते हैं मुझे जरूर से बताइएगा। मैं कैसे पूजन करती हूँ मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पूजन की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जहाँ भी आपको पूजन करनी है ना, उस स्थान को आपको साफ कर लेना है। मैंने अपने घर के मंदिर के पास ही मुझे पूजन करनी है, क्योंकि मेरे मंदिर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ पर पूजन कर सकूँ। तो इसलिए मैं अलग से चौकी लगा करके वहाँ पर पूजन करूँगी। तो सबसे पहले जो है मैं पूरा सामान इकट्ठा कर लूँगी, जो भी पूजन के लिए चाहिए होगा, जो जो मेन बेसिक सामान है वो सारे इकट्ठा कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कलश में जल ले लिया है, रोली, अक्षत और साथ ही अष्टदल जो चंदन होता है, पुष्प। आप देखिए, पुष्प में अगर रेड कलर का जो जवा का फूल होता है ना, यानी गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। मेरे गार्डन में ये फूल फ्लावर हुए थे तो मैंने वहीं से तोड़ लिया था। बजरंगबली को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय होता है, और उनके प्रिय भोग जो होते हैं ना, लड्डू आदि, देखिए घर पे तो नहीं बना पाई थी, ऐसे चूरमा के लड्डू भी चढ़ते हैं, तो घर पर नहीं बना पाई थी तो मैं बाजार से ही ये दाने वाले लड्डू और बेसन के लड्डू दोनों ही मैंने मंगा लिया था। और साथ ही देखिए, चने, भिगोए हुए चने भी आप चढ़ा सकते हैं, या फिर जो सिके हुए चने आते हैं ना, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। गुड़ और चने का भोग बजरंगबली को लगता है, साथ में मिश्री भी आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके रख ली थी, ताकि पूजा के समय कोई हड़बड़ाहट ना हो। साथ ही ऋतुफल जो भी आपको मिल जाए, देखिए अगर आम इस सीजन में बहुत आते हैं, आम मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। और पान का पत्ता यानी मीठा पान आप जरूर से इस दिन बजरंगबली को चढ़ाना चाहिए। साथ ही देखिए, आपके घर में जो पुरुष हैं वो सुंदरकांड का पाठ आदि करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो जिस प्रकार से पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, लेकिन आज के दिन इनको अगर पढ़ते हैं ना तो कुछ खास महत्व होता है। बजरंग बाण का पाठ रोज नहीं किया जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन अगर कोई विशेष मनोकामना है तो बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी चीजें, जो भी पूजन सामग्री है ना, सबको एक जगह कलेक्ट करके रख लिया, ताकि पूजन के समय कोई परेशानी ना हो। देखिए, तुलसी पत्र आप जरूर से तोड़ करके रख ले, क्योंकि हनुमान जी की पूजन में तुलसी पत्र के बिना वो भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने ज़्यादा करके तुलसी पत्र आदि इकट्ठा कर लिया था। सारी सामग्री इकट्ठी हो चुकी है, बस अब मुझे सारे जो है डेकोरेट करना है, सब तैयारी कर लेनी है। और देखिए, पूरे परिवारजन अगर मिल करके पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और अगर मान लीजिए आपके सारे परिवार के को बच्चे स्कूल गए हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले भी पूजन कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर सारी तैयारी कर चुकी हूँ और सारे सामान भी इकट्ठा करके बैठ गई हूँ। अब हम पूजन शुरू करेंगे। तो देखिए, जहाँ भी आपको पूजन करनी है, मैंने पहले ही बताया, उस जगह को साफ करके कोई भी पाटा आदि आप लगा सकते हैं। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली थी। चौकी के ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र जरूर से बिछा लें। फिर थोड़ा सा अक्षत का या फूलों का आसन देते हुए ना, हमें यहाँ पर जो है बजरंगबली यानी कि हनुमान जी की कोई भी तस्वीर या फोटो या चित्र जो भी आपके पास है, उनको यहाँ विराजमान कर लेना है। देखिए, ऐसी कोशिश करें कि ऐसी फोटो ले जिसमें कि उनके सीने में रामचंद्र जी हो, यानी कि रामचंद्र के बिना जो है हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर हमें गणेश जी को भी यहाँ पे विराजमान कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर रामचंद्र जी, हनुमान जी और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। एक लोटे में आपको जल जरूर से ले लेना। मैं कुंभ गई थी, वहां से गंगा जल लेकर आई थी, तो मैं उसको भी यहाँ मिश्रित कर लूंगी। अब हमें हाथ में पुष्प लेकर के पूजा का संकल्प करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत का आपको संकल्प लेना है कि आज मैं हनुमान जी आपके निमित्त ये व्रत रख रही हूँ, मेरे पूजन को निर्विघ्न पूरा करें। उसके बाद हमें एक देसी घी का दीपक, या फिर आप तिल का, या फिर आप चमेली का तेल का दीपक भी आज प्रज्वलित कर सकते हैं। आपकी जैसे श्रद्धा हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। और दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि श्री राम जी का नाम लेते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। इससे आपको दुगुना लाभ होता है। हमने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब चलिए, सभी को हमें शुद्धिकरण करना है, भावपूर्ण स्नान कराना है। तो यहाँ जो हमने गंगा जल लिया था ना, कुंभ से जो लाई थी, उसी गंगा जल में पुष्प एक डाल करके हमें सभी को भावपूर्ण स्नान करा लेना है। तो यहाँ सबको हमने स्नान करा लिया है। और देखिए, चौकी पर भी हमें जरूर से शुद्धिकरण करना है, और खुद को आप अपने हाथ में भी लेकर के आचमन जरूर से कर ले। आप इस तरह से मुख शुद्धि आपको जरूर से कर लेनी है। इसके बाद हमें पूजन शुरू करना है। तो सबसे पहले हमने दीपक जला लिया था, भावपूर्ण स्नान भी करा लिया था,
तो अब हमें सभी को तिलक लगानी है। तो देखिए, तो यहाँ पे रोली का तिलक है, तो रोली का जो तिलक है वो महिलाएं भी लगा सकती है, लेकिन अगर आप चोला चढ़ा रहे हैं यानी कि पीला सिंदूर, पीले सिंदूर में घी और चमेली का तेल मिक्स करके चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। तो देखिए, चोला कभी भी महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं, पुरुष ही चोला चढ़ाते हैं। तो अगर आपके घर में जो भी पुरुष है, आपके देवर हैं, आपके हस्बैंड है, आपका बेटा है या आपका भाई है, उनसे आपको ये कार्य करवाना है। अब हम यहाँ सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावे को 7 बार लपेट लेंगे ना, तो वो भी जनेऊ का ही रूप हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। अगर आपके पास बजरंगबली की कोई मूर्ति उड़ती है तो आप उनको जैसे वस्त्र, लंगोट आदि बना करके भी या बनवा करके भी समर्पित कर सकते हैं। किसी मंदिर में भी आज के दिन लंगोट आदि दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर मैंने सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा आदि समर्पित कर दिया है, जनेऊ आदि समर्पित कर दिया है। अब हम भोग लगाएंगे। भोग लगाने से पहले देखिए, किसी भी पूजा जब हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ सुगंधित वातावरण हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इत्र मैंने ले लिया था, और इत्र को वस्त्र, किसी भी वस्त्र में आप घिस करके, या फिर कॉटन होता है ना रुई, उसमें भी घिस करके आप समर्पित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कलावे में ही इत्र लगा करके समर्पित कर दिया है। अब हमें पुष्प समर्पित करना है, तो जो भी सुगंधित फूल आपको मिल जाए बहुत ही बढ़िया है। नहीं तो देखिए, गुड़हल का फूल तो आपको ज़रूर से लेना है। तो मेरे गार्डन में गुड़हल का फूल हो रखा था, तो मैंने अपने गार्डन से ही 2 ही फूल हुए थे, तो मैं दोनों फूल उठा करके ले आई। और हजारी का फूल भी मेरे गार्डन में हुआ है। मैं आप लोगों को कल अपना गार्डन जरूर से दिखाऊंगी। फिर हमने यहाँ पर पुष्प आदि चढ़ा दिए हैं। दुर्वा घास भी मेरे गार्डन में है, तो मैंने वहाँ से दुर्वा घास भी तोड़ लिया था। गणेश जी को हम दुर्वा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर हमने सभी को फूल और दुर्वा समर्पित कर दिया है। अब हमें भोग लगाना है। तो देखिए, भोग आप चाहें तो बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, अत्यंत प्रिय है बजरंगबली को जो बेसन के लड्डू होते हैं। नहीं तो आप बूंदी भी समर्पित कर सकते हो। देखिए, तुलसी दल के बिना बजरंगबली अपना भोग स्वीकार नहीं करते। जो भी ऋतुफल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ केला ले लिया है, साथ ही आपको एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने भोग प्रसाद आदि लगा दिए हैं। अब देखिए, दक्षिणा आपको जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि किसी भी पूजन में ना दक्षिणा जो है वो रही कमियों को पूर्ण कर देती है। तो इसलिए हम लोग पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हाथ जोड़ करके सभी को भोग प्रसाद खाने के लिए निवेदन करेंगे, ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दिया। अब हमें हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के हनुमान जयंती की कहानी सुन लेनी है, कथा सुन लेनी है, या फिर आप चाहें तो देखिए रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। प्रेम पूर्वक पढ़ने के बाद जो ये पुष्प है वो हमें समर्पित कर देना है चरणों में भगवान जी के। अब हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। आरती देखिए, आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी कर सकते हैं, या अलग से भी आप कपूर से आरती कर सकते हो। तो मैंने यहाँ जो दीपक प्रज्वलित किया था उसी से आरती कर लिया है। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हनुमान जी की। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे कि जो भी हमारे से भूल चुके उसके लिए क्षमा करें, और हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करें, और हमारे जीवन से जो भी कष्ट बाधाएं उनको दूर करें। फिर इस आरती को आपको पूरे घर में जरूर से घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है दूर होती है और पॉजिटिविटी का वास होता है। तो इस तरह से देखिए, मैंने हनुमान जयंती की पूजा आराधना कर ली है। हम पूरे परिवार जन मिल करके हमने पूजा आराधना किया था, और हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए हम लोग अब मंदिर जाएंगे। तो मंदिर में भी अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो कम से कम मंदिर में दर्शन करने के लिए आज के दिन जरूर से जाना चाहिए। तो इस तरह से मेरा आज का हनुमान जयंती का पूजन हुआ है। आप लोग भी अगर पूजन कर रहे हैं तो किस प्रकार से पूजन करते हैं जरूर से बताएं। और अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरा ये वीडियो जरा भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने हनुमान जयंती की पूजन किस प्रकार से की है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि और किसी और ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्ण।